Sikandar welcoming you all in Multitasker Moms. काफ़ी टाइम क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, वो बच जाती हैं। जैसे कि कभी चावल बच गए, कभी रोटी बच गई, तो या तो हम उसे किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं या फिर फ्रिज में रखकर गर्म करके रीयूज़ करते हैं। बट जो लेफ़्ट ओवर राइस और रोटी होती है उसके साथ हम काफ़ी सारी नई नई रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम लोग उससे बनाने वाले हैं राइस की, बचे हुए लेफ़्ट ओवर राइस की टिक्की या कटलेट्स जो आप बोल सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक पेस्ट रेडी करना है, जो कि हमारे पास जो भी अवेलेबल सब्जियां हैं। मैंने इसमें गाजर, कैप्सिकम, अदरक, ग्रीन चिली वो ली है। अब ये बॉयल पोटैटो है, ये पापड़ का चूरा है, जो कच्चे पापड़ हम उड़द के कोई भी पापड़ जो हम घर में यूज़ करते हैं इस टाइप के, उसे टुकड़ों में काट के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, फाइनली पाउडर बना लिया है उसका। और फिर हम उसके साथ ले रहे हैं जो बचे हुए राइस है, उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर में इस तरह से पेस्ट बना लिया है। दैट्स इट। वो बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम एक बर्तन में तेल हीट करेंगे। वो हीट होने के बाद हम सब्ज़ी कुक करके फिर उसको पैटी शेप देने वाले हैं। तो ये जो गाजर, कैप्सिकम, अदरक, हरी मिर्च वो सब लिया है हमने, उसे हम इसमें डाल देंगे और फिर उसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। और मसाले भी हम उसी में ऐड कर देंगे जिससे कि उसकी कच्चापन सारा निकल जाए। और फिर हमें सिर्फ सेलो फ्राई कर लें तो भी चलेगा और डीप फ्राई करें तो भी चलेगा। अब इसे कुक करते हुए उसमें सारे मसाले ऐड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए सौते करना है, फिर हमें उसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड इसलिए करना है कि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। हम किसी भी चीज़ में नमक ऐड कर दें तो फिर वो सब्जी उसका पानी रिलीज़ कर देती है और वो जल्दी से पानी हम जला सकते हैं। ये इस तरह से अच्छे से कुक करना है जब तक कि हम फ्लेम को कंट्रोल कर सकें। अगर हमें लगे कि ये जलने की पोजीशन में आ रहा है तो हम फ्लेम कम भी कर सकते हैं। फिर हम इसे बिल्कुल पानी इसका सूख जाए उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले भी बिल्कुल बेसिक से है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है हमें। सबसे पहले तो हमें ऐड करना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो कि हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब। और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हम अपने टेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं। मैं अपने बच्चों को सर्व करने वाली हूँ इसलिए मैं बहुत कम ले रही हूँ, अदरवाइज़ हम उसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ले रहे हैं जीरा पाउडर। अगर आपके पास स्पेसिफिकली जीरा पाउडर नहीं है तो आप धनिया जीरा पाउडर भी ऐड करें, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि अलग अलग फॉर्म में ऐड करूँ। तो अब मैं ये धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। वो हमें करीब 1 टीस्पून फुल भर के लेना है। और फिर हमें लेना है गरम मसाला। मैं ये एवरेस्ट रॉयल गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाला ऐड कर सकते हो। दैट्स इट। अब ये मसाले हम अच्छी तरह से इस सब्ज़ी के साथ कुक कर लेंगे। ये कुक होते हैं तब तक हमें इसकी फ्लेम, अगर हमें ज़्यादा करनी है तो कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये जल ना जाए। दैट्स इट। अब ये कुक हो गए हैं तो हम ये सारे जो मसाला हमने रेडी किया है इसको ये राइस के मिक्सचर में ऐड कर देंगे इस तरह से। और फिर इसमें मैंने जो कैप्सिकम के पीसीस है उसे बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हो, पर मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। दैट्स इट। ये रेसिपी बहुत टाइम पहले जब मेरी कज़न को मैंने टेस्ट करवाई थी तो उसकी फरमाइश पे बनी है। फिर ये हम बॉयल पोटैटोस है उसको ऐड कर रहे हैं और फिर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हमें इसे आटे की तरह से गूँथ लेना है बिल्कुल। और अगर इसमें हमें ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा सा राइस फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम इसके साथ साथ आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। वो हम करीब 2 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं। नींबू के रस से क्या होगा, बाइंडिंग नहीं आएगी, इसलिए हम आमचूर पाउडर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैटी का शेप देना है। फिर हम ये ठंडा हो जाने के बाद इसे अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। अगर हमें ये थोड़ा सा भी पतला लगे तो हम थोड़ा राइस फ्लावर ऐड करके चेक कर लें। फिर अगर उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गई, दैट्स इट। अदरवाइज़ थोड़ा और ऐड कर लें। बिल्कुल एक साथ में ज़्यादा ऐड नहीं कर देना है। अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम।
फिर ये राइस फ्लावर के साथ क्या है कि राइस के साथ उसका अच्छे से बिल्कुल पैटी रेडी हो रहा है तो उसी का फ्लावर यूज़ करेंगे। बस इस तरह से पैटी रेडी करना है। तो मैं ये सारी पैटीज रेडी कर लेती हूँ। दैट्स इट। फिर ये पैटी का शेप आप कोई भी दे सकते हो अगर आपके पास कुकी कटर है तो। ये मैदा लिया हमने, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसकी स्लरी बना लेंगे। स्लरी बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी में चाहिए, लिक्विडी फॉर्म में चाहिए। अब इसमें डिप करके फिर ये जो पापड़ का चूरा है इसमें कोट करके फ्राई करना है। दैट्स इट। अगर आप चाहें तो उसे गोल्डन ही रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे थोड़ा डार्क ब्राउन फ्राई कर सकते हैं। दैट्स इट। गेट दिस। ये मैंने इसमें कोट करके डाल दिया। अब ये हम पूरी की पूरी जितनी भी बनाई है सारी फ्राई नहीं करेंगे। ये जो 2-3 पैटीज है अभी के लिए वो मैं रेडी कर रही हूँ। फिर मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। फिर या तो मैं अपनी बच्ची को टिफ़िन में दूँगी या कभी कोई मेहमान आ गए या शाम के टाइम पे नाश्ते के टाइम पे भूख लग गई हमें तो हम ये पैटीज़ को इस तरह से जस्ट स्लरी में और पापड़ में डिप करके फिर इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है और ये जो लेफ़्ट ओवर थिंग्स का जो रीयूज़ है वो बहुत बेस्ट थिंग है। वरना तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली घरों में तो फेंकने में ही जाती है जो चीज़ें बचती है, पर ऐसे कुछ यूज़ कर लें तो हम एक नया सा नाश्ता रेडी करके टेस्ट कर सकते। Really tasty, must try item. Very tasty.